हूँ, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, मुझे छू मुझे छू, मुझे छू मुझे छू, मुझे छू मुझे छू, मुझे छू गुरु मुझे छू, मुझे छू गुरु मुझे छू, मुझे छू गुरु मुझे छू। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता, आज तेरी उपस्थिति में जब बैठते समय तू मुझे छू ले, तू मुझे चंगा करे, तेरी वचनों का सामर्थ्य हमारे जीवन में होने के लिए प्रार्थना पूर्वक बैठे परमेश्वर, आज की सुबह के वक्त हम सबको अपने महिमा से भरपूर होने पाए, हालेलुया करने पाए। अपने हृदय को खोलते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से कहे तेरे लहू में इतना सामर्थ्य है, हालेलुया, मेरे सारे अधर्मों को, मेरे सारे बीमारियों को, मेरे सारे कमजोरियों को, हालेलुया, क्षमा करने का और चंगा करने का, छुटकारा देने का सामर्थ्य है प्रभु आपके लहू में। आज सुबह के वक्त प्रभु जी आपके सामने हम समर्पण करते हुए, हालेलुया, आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ, तेरी कृपा हमारे बीच में होने पाए, हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, की उपस्थिति हमारे बीच में है, मिलकर हम उसकी दावत का तारीफ करेंगे। हम आज सुबह के वक्त हम प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु आज तू मुझे आसमानी खुशी से भर दे, हालेलुया। खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। आसमानी आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 हे रूहे पाक तेरा, हालेलुया। उतरा 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 हे
चश्मा बनके वो चला, चश्मा बनके वो चला। उतरा उतरा हे रूहे पाक उतरा, उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा। आसमानी रोटी मुझको मिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर रजा, भरपूर करके रजा। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा, उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में लाओ, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा, उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आनंद मिलकर गाएंगे तारीफ करने से, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बात करने में, रूह से बात करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। करने से, तेरी महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है।
मिलकर जाने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ, महिमा उसकी गाओ, ताली मिलके बजाओ, महिमा उसकी गाओ। जो जाते नहीं है उसको बदलाओ, गाने में और मिलके गाने में, आवाज बजाने से और मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। बंधन टूटे टूटे, गम भी टूटे टूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे, गम भी टूटे टूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलया, जीवन मिलया, मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। मेरे डाल हो बनता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे डाल हो बनता, ख्याल रखदा हर पल का, मेरे दुख सुख दा साथी, मेरे साथ साथ चलना। मेरे दुख दुख का साथी, मेरे साथ साथ चलना। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। जीवन मिलया, ओ जीवन मिलया, मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया, जीवन मिलया, मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूटे टूटे, गम भी सूखे सूखे, आंसू सूखे सूखे खुदा। हालेलुया। बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलया, जीवन मिलया, मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है। जीवन मिलया, जीवन मिलया, मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ईमान जो मैंने किया, हाथ यीशु थाम लिया।
फल पाया पाया हारे हारे दुश्मन हारे हारे खुदा जीवन मिले आया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई खुदा जीवन मिले आया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई खुदा वो बंधन टूटे टूटे आंसू सूखे सूखे टूटे है खुदा वो बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा हालेलुया हालेलुया जिन जिनको जीवन मिला है हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें हालेलुया नए नेम के अंदर प्रभु यीशु ने कहा कृपा और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के कारण हुआ है हालेलुया आज मेरे ऊपर और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ठहरी हुई है क्यों ना उस अनुग्रह को हालेलुया हम याद करते हुए मिलकर हम खुदावंत की तारीफ करें मिलकर अपने जगह में खड़े होकर फिर से इस गीत को गाते हुए हालेलुया हृदय गहराई से उस खुदावंत को हम तारीफ करते हुए हालेलुया हम परमेश्वर की हम महिमा करेंगे हालेलुया जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे है खुदा बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी तेरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा मेरी ढाल वो बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरी ढाल वो बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा ना मैं अखना अखना ना मैं तकना तकना करांगे महिमा महिमा है खुदा ना मैं अखना अखना ना मैं तकना तकना करांगे महिमा महिमा है खुदा वो बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा वो बंधन टूटे टूटे आंसू सूखे सूखे आंसू सूखे सूखे हालेलुया मिलकर गाएंगे जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई खुदा वो बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा वो बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई खुदा हालेलुया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई खुदा मेरी ढाल हो बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरी ढाल हो बन जाता
रुकना रुकना ना मैं खतरा करांगा महिमा महिमा है खुदा नाम है रुकना हालेलुया ओ जीसस महिमा महिमा है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई वो बंधन टूटे वो बंधन टूटे टूटे आंसू छूटे छूटे आंसू छूटे छूटे वो बंधन टूटे वो बंधन टूटे टूटे कंधे छूटे आंसू छूटे जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई जीवन मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू छूटे छूटे हालेलुया वो बंधन टूटे छूटे गम भी छूटे छूटे आंसू छूटे छूटे मिलकर गाएंगे जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई जीवन मिलया जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई हालेलुया हालेलुया मिलकर हम खुदावंद की तारीफ करें हालेलुया हालेलुया हमें जीवन दिया वो परमेश्वर को हमारे सारे बंधनों को हालेलुया ओ जीसस हम हमारे हृदय से गहराई से उस खुदावंद का हम तारीफ करें जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो आदर की योग्य परमेश्वर है। आज प्रभु चाहते हैं कि हम सब कुछ भूलते हुए उस खुदावंद का महिमा करें। कई लोगों को अवसर मिलने के बाद भी वो प्रभु की आराधना नहीं कर पाता है क्योंकि उनका चिंता और उनके विचार उनके सारे मानसिक विचार हालेलुया इस दुनिया के संसार का है। परमेश्वर ने कहा जो संसार से प्रेम रखता है वो मुझसे प्रेम वैर रखता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम हृदय गहराई से ये जो आयु ये जो उम्र प्रभु ने इसलिए दिया जीते जीते उस खुदावंद का हम तारीफ करें। ओ हालेलुया हालेलुया अपनी आंखें उस खुदावंद की ओर लगाए। कई बार हमारी ये अवस्था ऐसे आया कि आराधना करना भी मुश्किल हो गया, आराधना करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको छोड़ा नहीं। हम कई बार मैं और आप कई रीति से कई तरीके से प्रभु से दूर चले गया, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने हाथ पकड़कर आज भी चला रहा है। आज हम उस खुदावंद की ओर मन लगाए जिस प्रभु की मैं और आप आराधना करते हैं। आज आप जाने कि वो मेरे कामों में मेरे लिए हालेलुया परमेश्वर पर्याप्त है। मेरी जरूरतों में
मेरी जिंदगी का हर एक मोड़ में ये मेरा परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। क्या आज आप विश्वास कर पाते हैं क्या? मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। मेरे लोग मुझे छोड़े, मेरे परिवार के लोग मुझे छोड़े, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है। ओ मेरे लिए हालेलुया उस परमेश्वर काफी है। मेरी जरूरतों में हालेलुया, मेरी अवस्थाओं में हालेलुया, जब उस परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरी परिस्थितियां हालेलुया, विपरीत परिस्थितियां परमेश्वर मेरे लिए अनुकूल बना देगा। हालेलुया हालेलुया। आज उस प्रभु की ओर देखे। हालेलुया हालेलुया। कितना महान परमेश्वर की आराधना और मैं करता हूं। आज इस खुदावंद की ओर हम देखें, कितने सामर्थ्य परमेश्वर है मेरा खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस। स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। मिलकर गाएंगे हे स्वर्गीय पिता। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। एक और बार हे जीवन दाता, हे स्वर्गीय पिता। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। जीवन दाता, मेरे सम्मुख आते हम। आराधना आराधना हो, आराधना। हालेलुया आराधना आज इस सुबह के वक्त हम उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। ओ तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम।
स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, हालेलुया, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम, आराधना आराधना हो, आराधना, आराधना हो, मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, हर सांस में हो तू बजा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, हर सांस में हो तू बसा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियान, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह की सिला, मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, सांस में हो तू बजा, मेरी हर सुबह की बात हो, एहसास में हो तू मेरी हर धड़कन में, मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, हर सांस में हो तू बजा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बजा, पिछला सब जाता रहे, तुझ में मैं बनूं, हजूरी हो तेरी मुझ में है, कल तेरा मैं बनूं, ओ आराधना ऐसे बनो, खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश नहीं, अब मैं करूं दीदार मैं तेरा बनूं, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियान, अब तू बने मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। जब शुरुआत सुबह के समय में जिस प्रकार मैंने गीत गाया, शुरुआत के समय हालेलुया हम उस खुदावन का तारीफ करें। हर सुबह के वक्त
हम उस खुदावंद की महिमा करते हुए हम आगे बढ़ नहीं पाए। थोड़ी देर अपने मुंह को खोलते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। उसने मुझे और आपको बचाया पाप के बंधन से, शैतान की गुलामी से, हालेलुया, उन अंधकार से, हालेलुया, उन शैतान की शक्ति से, हालेलुया, उस क्रोध की आत्मा से, हालेलुया, जो अंधेर में चलने वाला हर एक तीरों से, हालेलुया, मेरा परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दाऊद कहते जितना भी धन्यवाद करो, हालेलुया, ओ हालेलुया, उतना कम। इसलिए कहते हैं मेरे मन यहोवा का धन्यवाद करे। कई बार हमारा मन, हमारा हृदय धोखा देता है, प्रभु से दूर लेके जाता है, लेकिन दाऊद कहता है 103 भजन संहिता का पहला भजन में, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद करे, उसके किसी बुगारों को ना भूले। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन में भलाई के अलावा कोई बुराई नहीं करता है। हमेशा हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावंद। हम उस परमेश्वर का प्रेम को जब आप जानोगे, पर कभी भी मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में बुराई नहीं करता है, हमेशा भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर मेरा खुदा है। मेरे मन यहोवा का धन्यवाद करें, किसी बुगारों को ना भूलें। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करें हृदय की गहराई से। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रशंसा के लिए खुदा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में जब आपकी उपस्थिति में आपके प्रशंसा में जब खड़े होते समय, जिस प्रकार मूसा ने अपने उस उपस्थिति को महसूस किया खुदावंद, आपकी उपस्थिति को खुदावंद, आज सुबह के वक्त प्रभु जी हम भी अपने हृदय में, अपने जीवन में, ओ हालेलुया, आपकी प्रशंसा को हालेलुया महसूस करने पाए। यशायाह 51 का दूसरा आयत हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है, मूल्य पुरुष अब्राहम और अपनी मादा सारा पर ध्यान करो, जब वह अकेले था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया है। सुबह के वक्त इन वचनों के द्वारा मैं 3 बात आपके बीच में रखने के लिए मुख्य 3 बात। पहली बात, परमेश्वर ने उनको बुलाया और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और परमेश्वर ने उनको बढ़ा दिया। आपका बाइबल में है क्या ऐसे? परमेश्वर ने उनको बुलाया, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको बढ़ा दिया। परमेश्वर ने उनको बुलाया, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको बढ़ा दिया। किसके बारे में लिखा है? अब्राहम और सारा के बारे में लिखा। अब्राहम के बारे में क्या लिखा है कि मूल शुरुआत के जो पुरुष के दो को कि अब्राहम अपनी मादा सारा पर ध्यान करो। हमें ये परमेश्वर के वचन ये समझाने के लिए चाहता है। हम कई बार हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है, विश्वास में कमजोरी आ जाता है, समस्या के ऊपर समस्या आ जाता है। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन यहाँ पर भविष्यवक्ता अपने आत्मा में परमेश्वर की वचनों के द्वारा हमें यह समझाने के लिए चाहता है। ऐसा परिस्थिति जब आता है तो हमें किसकी ओर देखना है? एक उदाहरण बताया गया है, तुम अब्राहम की ओर देखो और साथ में किसकी ओर देखो? सारा के ऊपर ध्यान करो। जब वह अकेले था, जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को जो बुलाए गए थे, उसके साथ में काफी सारे लोग था। जब प्रभु के लिए जब निकला तो वो परमेश्वर उनको अकेले ही बुलाया गया, अकेले ही बुलाया गया। तो अकेले प्रभु के लिए जो बुलाया गया था, वहां पर बाइबल में लिखा है, जब वह अकेले था तभी से मैंने उसको बुलाया। हालेलुया। पहली बात मैं आज इस सुबह के वक्त बोलने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया है? बुलाया। मेरे साथ बोला, बुलाया। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया है? बुलाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 30 का 5 वचन में लिखा है, परमेश्वर का एक वचन ताया है। मतलब परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है, वो सच्चा वचन है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन एक वचन क्या है? ताया हुआ है, फ्रेश है। और नीति वचन 29 का 25 में भी लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। कैसा किया जाएगा? ऊंचा किया जाएगा। हमारे यदि स्थान यदि नीचे की ओर जा रहा है तो हम परमेश्वर के ऊपर फुली ट्रस्टेड, फुली भरोसा कर रखे। देखिए कि ऐसा भरोसा ना करें कि परमेश्वर से कुछ मिलने, हम चाहे कुछ भी मेरे जिन में कोई उन्नति ना हो जाए तो भी मेरा परमेश्वर के ऊपर मैं क्या करूंगा? भरोसा रखूंगा। अब्राहम ऐसा एक व्यक्ति था, उसने परमेश्वर के वचनों को पकड़ा है। जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को
पकड़ा है, चाहे समस्या जितने भी होने दो, मुश्किल हाल कितना भी आने दो, लेकिन जो वचनों को पकड़ा है वो कभी भी गिरेगा नहीं। हालेलुया, कितने लोग मेरे साथ? हालेलुया। अब्राहम आज भी उस समय में विश्वास में खड़े रहने का एक ही मकसद था, एक ही कारण था कि परमेश्वर के वचन में खड़ा रहा। किसमें खड़ा रहा? परमेश्वर के वचन में। जो परमेश्वर के वचन में खड़ा रहेगा, हालेलुया, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत उसको पीछे खींचने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर का वचन उसको क्या करेगा? खड़ा करेगा। हालेलुया। आज मैं और आप कहीं भी ऐसा समस्या में था कि गिरने का अवस्था था, लेकिन आज मुझे और आपको भी परमेश्वर का वचन ही क्या किया है? खड़ा किया। हालेलुया। अगर नहीं है तो मैं और आप कब से छोड़ कर चला जाना था। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया, और बुलाहट इतना गहरा था। हालेलुया। इस दुनिया के लोग जो बुलाता है तो अपने मर्जी लिए बुलाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बुलाया? मतलब मैं आशीष देने के लिए बुलाया। इसलिए इफिसियों का पत्र उसका 1:4 में लिखा है, हमें मतलब मुझे और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। मतलब बाइबल में लिखा है कि चुन लिया का मतलब क्या है? परमेश्वर ने मुझे और आपको सेलेक्ट किया। आपके गांव में, आपके शहर में, हमारे शहर में कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हुए भी अनजान बनकर रहते हैं, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या कर दिया है? सेलेक्ट किया। आपने देखा होगा कोई टीम कोई गेम खेलता है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी हो, गेम को देखना, उसमें प्लेयर को क्या करता है? चुनता है। जो अच्छा खेलता है, अच्छा खिलाड़ियों को क्या करता है? चुनता है। तो क्रिकेट में देखो 11 लोगों को चुनता है, ऐसे टीम 10 वाला ऐसे मेंबर्स को वो क्या करता है? चुनता है। क्यों चुनता है? ताकि वो अच्छी रीत से अपने टीम के लिए क्या करे? जीता है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया? बाइबल में बताया कि चुन लिया, मतलब सेलेक्ट किया। क्यों? परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। लेकिन आज इन दिनों में हम अपने आप को देखना है कि मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है क्या? जिस टीम के लिए, जिस टीम को, जिस देश के लोग, मतलब देश के लोग, जो देश के जो लोग चुनने का मतलब यही है कि अपना देश के नाम को क्या करे? रोशन करे। जब फेल जाता है, जो पास हो जाता है, तो भी वो नाम उस देश का नाम क्या होना चाहिए? जब पास हो जाता है तो उस नाम को क्या होना चाहिए? उस देश का नाम रोशन होना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति जब आता है, मुझे और आपको परमेश्वर ने फेल होने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया गया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम अपने मूल पुरुष को देखो, अब्राहम और सारा का जिंदगी कैसा था, वो अकेले ही में था, तो परमेश्वर ने मुझे उनको क्या कर दिया? बुलाया। एक पत्री में लिखा है, इब्रानियों का पत्र उसका 11 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, इब्रानियों का पत्र 11 का 8 वचन में, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया था तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यही नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तब भी वो निकल गया। विश्वासी से अब्राहम को जब बुलाया गया, परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे बुलाया गया? विश्वासी से। कैसे बुलाया गया? हालेलुया। अपने पास बुलाया गया। क्यों बुलाया गया मालूम है क्या? ताकि अब्राहम को परमेश्वर ने जब देखा, अब्राहम को जबरदस्ती परमेश्वर ने क्या कर दिया है? आशीष दिया। अभी बाइबल में लिखा है कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया गया कि कहां जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, उनको मालूम नहीं था, लेकिन आवाज आया कि तू मेरे लिए निकले। आज मेरे जीवन का और आपके जीवन के इस प्रकार, कहां जा रहे, नो गाइडेंस, लेकिन जब परमेश्वर के जब हमें आवश्यकता पड़ता है तो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए जरूरतों में क्या करता है? उसको प्रोवाइड करता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। आज मुझे और आपको कई बार कुछ दिखाई नहीं दे रहे, सब कुछ धुंधला से दिखाई दे रहे, लेकिन अब्राहम को और हम देखे कि किधर जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उनका नजर प्रभु की ओर था, कि उनका विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे आगे लेकर जाएगा। कोई गाइडेंस नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनको लेकर चले जाता था। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आते समय हमें किसी बात में पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमें प्रभु के वचनों की ओर देखना। वो परमेश्वर मुझे और आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा कि बेटा बेटी किस तरीके से जाना चाहिए, किस परिस्थिति में तुम जाना चाहिए। हालेलुया। सारा के बारे में लिखा है, इब्रानी के पत्र उसकी 11 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, विश्वासी से सारा ने जब बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण होने की सामर्थ पाई। कब सामर्थ पाई गर्भ धारण का? बाइबल में लिखा है कि बूढ़ी होने की अवस्था में भी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा मान लिया था। हालेलुया। आज मेरे जीवन और आपके जीवन का कमी यही है कि जिसने प्रतिज्ञा किया है,
जिसने वजन दिया है, उस वजनों के ऊपर हम क्या करते हैं? हाँ, ना वजन के ऊपर हम विश्वास कर पाते हैं, ना प्रतिज्ञा की वो परमेश्वर के विश्वास करते हैं। लेकिन सारा ने क्या कर दिया कि क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर को उसने क्या किया है? सच्चा जाना है। हालेलुया। जब हमारा बुलाहट को जब हम समझेगा, परमेश्वर हमारे इम्पॉसिबल को क्या करेगा? मालूम है? पॉसिबल बनाएगा। कितने लोग मेरे साथ? हालेलुया। हमारे जिनमें कई ऐसे अवस्था है जो कुछ दिखाई नहीं देते, सब इम्पॉसिबल है, लेकिन बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारे लिए, तेरे लिए इम्पॉसिबल को क्या करूंगा? पॉसिबल कर दूंगा। हालेलुया। जो सारा के जीवन में ऐसा परिस्थिति था कि वो बुजुर्ग अवस्था में हो गए थे, लेकिन गर्भ धारण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसी अवस्था में भी सारा के जीवन में परमेश्वर ने हालेलुया सामर्थ को डाल दिया। हालेलुया। आज मेरे बुलाहट को मैं और आप जानोगे, उसका आशीष को हम देख सकेगा। इसलिए आज परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम बुलाहट को समझेगा, आपने कई बार ये व्यक्ति के बारे में सुना होगा, विलियम कैरी के बारे में। काफी साल पहले भारत में आया और भारत में आकर इतना सेवा किया और जब वो परमेश्वर के सेवा के लिए समर्पण किया, परमेश्वर उनको एक बोझ डाला कि भारत में जाकर क्या करने का? सेवा करने का। विलियम कैरी आया बंगाल में आकर क्या, कोलकाता शहर में वहां पर आकर वो सेवा करना शुरू किया। आपको मालूम है, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति परमेश्वर के सेवा को, परमेश्वर के बुलाहट को जब समझ लिया था, एक क्या करना? शू मेकर, मतलब शू को बनाने वाला, उसको ठीक करने वाला एक व्यक्ति बन गया। कहां पे? कोलकाता में आकर उसने सेवा किया। 7 साल सेवा किया, एक विश्वासी नहीं मिला, एक विश्वासी नहीं। 7 साल के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना, मतलब सुसमाचार सुनाता रहा, लेकिन 7 साल के बाद एक विश्वासी बन गया। देखो कितना साल के बाद। अगर हम होने से 1 साल प्रार्थना किए, 2 साल प्रार्थना किए, 5 साल प्रार्थना किए, कितना साल प्रार्थना किए, लेकिन विलियम कैरी के जीवन में सबसे पहला विश्वासी कब बना? 7 साल का बना। क्यों मालूम है? उन्होंने परमेश्वर का बुलाहट को समझ लिया था। जब मैं और आप परमेश्वर के बुलाहट को समझेगा ना, हमारे जीवन में जो नहीं हो सकता है, परमेश्वर उसको क्या करेगा? पॉसिबल करेगा। इसलिए रोमियो का पत्र उसका 8:37 में इस प्रकार लिखा है, इन सब बातों में हम उसके ध्यान जिससे हमसे प्रेम किया है, हालेलुया, जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्या लिखा है? रोमियो का पत्र 8:37 में, इन सब बातों में हमें उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने मुझे और आपसे क्या कर दिया है? बाइबल में लिखा है प्रेम किया है। क्यों प्रेम किया मालूम है? उस जयवंत में चलने के लिए। परमेश्वर ये नहीं चाहता उसका बेटा और बेटी हमेशा फेल होते जाए, पीछे की ओर जाते जाए। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया गया कि मैं और आप प्रभु में क्या बनते जाए? आशीषित होते हैं और जयवंत जिंदगी बिताए। ये प्रभु ये नहीं चाहता है कि हम उसी गरीबी में रहे, उसी अवस्था में रहे, उसी पीड़ा में रहे, उसी दर्द में रहे। प्रभु ये कभी नहीं चाहता। अगर ऐसा नहीं है तो परमेश्वर क्यों बुलाना था मुझे और आपको? परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाने का मकसद भी ही था कि हालेलुया जयवंत जिंदगी बिताए। मसीह लोगों के जीवन में ये खास एक क्वालिटी होना जरूरी है, एक जयवंत जिंदगी बिताए, ताकि आगे बढ़कर मेरे जीवन में प्रभु नजर आने पाए। हालेलुया। जब ऐसा हो जाएगा ना, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाएगा। आज मेरे जीवन में यह समस्या, आपके जीवन में यह विचार है कि परमेश्वर प्रभु मुझे आशीष देगा कि नहीं? परमेश्वर ने मुझे हर प्रकार में क्या कर दिया है? आशीष दिया गया। पहली बात हमने सुना कि जब हम बुलाहट को समझेगा, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाएगा। हालेलुया। जब हमारा बुलाहट को, जब हमारा कॉलिंग को समझेगा, हमारा लाइफ बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हमारे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी जिस उद्देश्य के लिए मुझे आपने बुलाया, उस उद्देश्य मेरे जीवन के द्वारा क्या हो जाए? पूरा होते जाए। पहली बात, परमेश्वर हमारा बुलाहट को हालेलुया समझने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मुझे आपको बुलाया गया, उस बुलाहट को समझने के लिए मुझे आपको परमेश्वर सहायता करे। दूसरी बात, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बुलाया, और दूसरी बात परमेश्वर ने और अब्राहम को क्या कर दिया है? आशीषें दी। एक आयत को आप सारे लोग खोले मेरे लिए, मेरे साथ। रोमियो का पत्र उसका 5 अध्याय का दूसरा वचन को आप पढ़ेंगे। रोमियो का पत्र 5 अध्याय का दूसरा वचन। बाइबल में क्या लिखा गया? कोई भी आप में से कोई भी इस आयत को पढ़ेंगे। आप अपने बाइबल में उस आयत को थोड़ा ध्यान से देखिए। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम
बने हैं। हमें कौन सा अनुग्रह में रखा गया? गरीबी वाला, ना प्रार्थना सुनने वाला अवस्था में? किस अवस्था में मुझे और आपको रखा गया? जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिस में हमें बने हैं हमारा पहुंच भी हुआ। हमारा पहुंच कहाँ का? कहाँ का? इस देश का नहीं है, हालेलुया, इस राज्य का नहीं, हमारा पहुंच सीधा प्रभु के साथ है, हालेलुया। इसलिए जो कुछ मेरे जीवन में परमेश्वर जब प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर से, हालेलुया, जो प्रार्थना करता है, इसलिए मेरा परमेश्वर सुनता है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने कहाँ रखा गया? मैं और आप ग्रेस पीरियड में, अनुग्रह का उस क्या बोले, उस बीच में रखा गया, उस अनुग्रह तक जिसमें हमें बने हैं, हालेलुया, हमारे पहुंच भी हुए हैं और परमेश्वर की महिमा की आशा पर क्या लिखा है? घमंड करे, हालेलुया। मुझे आपको परमेश्वर ने अनुग्रह में रखा गया, हालेलुया। कहां पर रखा गया? अनुग्रह में, हालेलुया। मैं और आप श्रापित नहीं, मैं और आप बंधन में नहीं, मैं और आप गुलामी में नहीं। मैं और आप जब बुलाहट समझ गया तो अगला कदम है परमेश्वर का अनुग्रह में, हालेलुया। उस अनुग्रह तक मुझे और आपको, हालेलुया, मेरा परमेश्वर ने पहुंचाया गया, हालेलुया। और अनुग्रह को जो समझेगा ना उनके जीवन में, कल मैं एक आयत को पढ़ रहा था, मुझे बहुत मतलब क्या बोलूं, एक बात मुझे समझने के लिए मिला। अब्राहम को परमेश्वर ने हर प्रकार के आशीष दिया, ऐसा कोई अनुग्रह नहीं छोड़ा अब्राहम के जीवन में, सब प्रकार के अनुग्रह दिया। आपको मालूम है बाइबल में सबसे पहला किताब कौन सा लिखा गया? मालूम है किसी को? बाइबल में सबसे पहला किताब अय्यूब का लिखा गया था। किसका किताब है? अय्यूब का किताब। लेकिन जब सब्जेक्ट के हिसाब से जब क्रम में लेके आया, सबसे पहले उत्पत्ति किताब लिखा गया। उत्पत्ति, निर्गमन, पहले किताब अय्यूब लिखने से क्या हो जाता है, वहां पर पीड़ा के बारे में, दुख के बारे में लिखा गया। लेकिन कल मैं जब पढ़ रहा था, मुझे एक बात, परमेश्वर ने मुझे एक बात समझाया। अय्यूब का किताब, उसका पहले अध्याय का पहला से लेकर 4 वचन तक आप अपने बाइबल को खोले और जरा पढ़ेंगे। एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर जब आशीष किस प्रकार देता है, जरा अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय का 1 से लेकर 4 वचन तक आप में से कोई पढ़ेंगे, कोई भी जो, हाँ जोर से पढ़ेंगे। यस, हाँ 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 हाँ, बस काफी है। क्या था वहां पे? पूर्वी देशों में। एक बात आपने ध्यान किया, दूसरा आयत, उसके कितने बेटा बेटी थी? 7 बेटे और कितना बेटियां? 3 बेटियां। जब अब तीसरा आयत में उसके पास कितना? 7,000 भेड़ बकरियां। हमारे पास एक भी नहीं है। कितना है? एक भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अय्यूब के पास कितना था? 7,000 और साथ में हमने आज तक ऊंट भी नहीं देखा। लेकिन अय्यूब के पास कितना था? 3,000 ऊंट। अब देखो परमेश्वर कितना आशीष दिया। 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी। इसका मतलब कितना हो गया? 500 जोड़ी मोलने से कितना हो गया? है? हजार गेदा। हमारे पास एक ऊंट और सबको बताएंगे भाई साहब मेरे पास ऊंट आया है। लेकिन अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया 5,000 जोड़ी बैल। और उसके बाद क्या लिखा है? अरे गदिया क्यों लिखा है? बाइबल में सीधा उसको मिटा सकता था। गदिया क्यों लिखा? मैंने कल देखा यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। घोड़ा लिखा है, गधा लिखा है, ऊंट लिखा है, ये गदिया कहां से आया? तो बाइबल में ये सब कुछ लिखने का कुछ उद्देश्य होता है। और लिखा है और बहुत से दास दासियां। मैंने गधे के बारे में सोचा, गधिया के बारे में सोचा कि आज के हिसाब से जो डोंगी मिल्क का प्राइस कितना है मालूम है? उतना नहीं है, ज्यादा हो गया। एक डोंगी मिल्क जो प्राइस है 5,000 से 7,000 के बीच में 1 लीटर। कितना? 1 लीटर।
मैंने कल पढ़ रहा था गुजरात में एक बंदा ने सारे नौकरी छोड़ के इंजीनियर का काम छोड़कर गधे को गधिया को रख दिया और वो 1 महीने में 2-3 लाख कमाते हैं। मतलब 1 लीटर में कितना 5 से 7 हजार के बीच में वो 1 लीटर में क्या कर सकता है, कमा सकता है। तो देखो अय्यूब के पास कितना गधिया था, तो आप समझ लेना 1 महीने अय्यूब का आमदनी कितना है। देखो इतना परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दिया। हालेलुया। चाहे ऊंट ना हो जाए, भेड़ बकरी ना हो जाए, लेकिन 500 गिद्धियां से क्या हो जाते हैं, अपने काम। मतलब इतना परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में अनुग्रह दिया था। हालेलुया। उस समय में सबसे आशीषित कौन था? कौन था? अय्यूब था। मैंने कल ऐसे देख रहा था कि वहां पर लिखा है कि कल मुझे पता चला कि डोंगी मिल्क का क्या बोलते हैं कि किस उद्देश्य के लिए पीते हैं। तो हाँ, अगर हमें मौका मिले हम भी पी सकते हैं। वहां पर लिखा है कि आपका बॉडी प्रॉब्लम के लिए, नोज से ब्लीडिंग आने से, पॉइजन से, लिवर प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से, फीवर से, ये सब ठीक होने के लिए आप 1 गिलास गिद्धिया का दूध पियो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े आशीष दिया है। हालेलुया। हम अनुग्रह के बारे में ये सोचते हैं कि केवल पैसे हमारे हाथ में आने से हम आशीष दें। नो, ब्लेसिंग्स का मतलब है उसमें हमारा तंदुरुस्ती भी होना चाहिए। हर एक गुड वेल्थ, गुड फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सब कुछ उसमें शामिल होता है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को भी आशीष दिया था। उत्पत्ति किताब 13 अध्याय का 6 वचन को जरा पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 13 अध्याय का 6 वचन, बाइबल में क्या लिखा है? जरा आप अपने बाइबल को खोलकर उस आयत को पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय का 6 वचन में, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम अकेला नहीं था, अब्राहम के साथ कोई भी आया। कौन भी आया? कौन भी आया? लाबान भी आया। मतलब उनके रिलेटिव्स भी आया। तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ लाबान भी जब आया तो परमेश्वर ने अब्राहम को भी आशीष दिया और साथ में लाबान को भी आशीष दिया। जरा पढ़ेंगे 13 का 6 जरा पढ़ेंगे। उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। देखो वो देश में, मतलब आप समझ लेना, उस देश जहां पर वो रहते थे, अब्राहम के पास में इतना ज्यादा धन संपत्ति हुआ और लाबान क्या बोलते कि रूत के, सॉरी लाबान नहीं, रूत के जीवन में इतने आशीष हुआ कि वो इकट्ठे एक साथ नहीं रह सके। और क्योंकि उनके पास कितना था? बहुत धन था। वो इकट्ठे नहीं, मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को इतने आशीष दिया कि वो एक साथ रह नहीं सकते थे। हालेलुया। एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 का पहले वचन में लिखा है, ये हमारे लिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करे, चित्त लगाकर उसकी ओर सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ ठहराऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों को जब हम सुनेगा, समझेगा, अमल करेगा, बाइबल में लिखा है कि सब जातियों में श्रेष्ठ नाम किसको दिया जाएगा? श्रेष्ठ किसको करेगा? परमेश्वर के लोगों को। हालेलुया। इसलिए आज मैं और आप यही कहना है, मैं और आप ब्लेस्ड है। हालेलुया। हमारे जीवन से कभी भी नकारात्मक बात नहीं बोलना है, जब भी हम बोले सकारात्मक बात बोलना है। हालेलुया। वो बातें हमारे जीवन में ऐसा पैदा कर देता है निराशा को। परमेश्वर, जैसे अब्राहम के बारे में लिखा है कि ऐसे निराशा को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? परमेश्वर ने अब्राहम को आशा में बदल दिया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। क्यों बुलाया मालूम है? क्यों बुलाया मालूम है? आशीष के लिए। आज मैं और आप आशीषित है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता व्यवस्था विवरण 28 का 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे जरा। व्यवस्था विवरण बस 11 वचन एक और पढ़ना। और जिस
बस काफी है। जिस देश के विषय में यहोवा ने किसके लिए, तेरे पूर्वजों से, हमारे पूर्वज कौन है, अब्राहम, हालेलुया, हमारे पूर्वज कौन है, इसहाक, हमारे पूर्वज कौन है, याकूब, तेरे मतलब ये वचन हमारे लिए, तेरे पूर्वजों से शब्द खाकर तुझे देने को कहा था, वह तेरी संतान की, तेरी भूमि की उपज, तेरी पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। 12 वचन, यहोवा तेरे लिए, मतलब परमेश्वर ने मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर, हालेलुया, मेरे बिजनेस में, मेरे कामों में मेरा परमेश्वर क्या करेगा, समय पर, हालेलुया, वहां पर क्या लिखा है कि तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसा कर तेरे सारे कामों पर क्या करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया, क्या विश्वास करते हो, आपके सारे कामों में, हालेलुया, मेरा परमेश्वर क्या करेगा, समय पर, हालेलुया, परमेश्वर क्या करेगा। और आगे पढ़ेंगे नीचे, क्या करेगा, उधार देगा। 13 वचन, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा वचन है ना। मैं प्रार्थना में ये बोलते, ये वचन को पकड़ कर, प्रभु तेरा वचन में लिखा है व्यवस्था वर्ण 28 का 13 में, मैं तुझे क्या नहीं बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, बल्कि क्या बनाएंगे। लेकिन एक वचन भूल गया, यदि तू परमेश्वर यहोवा का सब आज्ञा भूल जाए, कब से भूल गया परमेश्वर का आज्ञाओं को, सब आज्ञाओं को मैं तुझे सुनाता हूँ, उसको चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसको सुने, तो मैं पृथ्वी के सब जातियों में तुझे क्या करूंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा। हम ये आयत भूल कर हम सीधा कहां चले गया है? हम एक क्लास में बैठा हुआ है, सीधा हम 10वीं में चलेगा तो पास हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। हम परमेश्वर के वचनों को, हम आज भी यही प्रार्थना, प्रभु जी तू मुझे पूंछ के लिए नहीं बुलाया गया, तू मुझे सिर उठाने के लिए। सिर तब होगा जब हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को जब हम चौकसी से पूरा करने के लिए जब हम कोशिश करेगा, तो परमेश्वर मुझे और आपको क्या लिखा है वहां पर, सब जातियों का लिए क्या बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। तो मैं और आप श्रेष्ठ तब होगा जब परमेश्वर की सारे विधियों को जो मानेगा। इन दिनों में हम परमेश्वर को, हालेलुया, हम हृदय के धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष के लिए बुलाया गया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कर दिया है, आशीष दिया। हालेलुया, किस प्रकार की, धन संपत्ति के ऊपर क्यों ना हो, संतान के ऊपर क्यों ना हो, और परमेश्वर ने उनका पीढ़ियों को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, आशीष दिया। इसलिए भजन संहिता 23 के 6 में लिखा है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर तुम्हारा साथ बनी रहेगी। मेरे साथ है परमेश्वर का अनुग्रह और हालेलुया उस करुणा मेरे साथ है। 51 भजन संहिता 16 वचन में, मैं उसको दीर्घ आयु से क्या करूंगा, तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरा परमेश्वर मुझे आपको हर दिन दर्शन दिखाए। जब प्रभु का उम्र, पिछले संडे को मैंने सुना था हिजकिय्याह राजा के बारे में, जब उसका उम्र होने से पहले ही परमेश्वर उनको बुलाया और बोला कि तुम खत्म होने वाला है भाई, तुम अपने आप जहां बिगड़ी हुई अवस्था है इसको क्या करो, तुम सुधार दो। तो परमेश्वर के सामने जब अपने आप को समर्पण किया, नम्र किया, प्रार्थना किया, दीन हुआ, तो परमेश्वर उनका आयु को 15 साल बढ़ाया कर। हम पिछले हफ्ते में सुना था। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे लिए और आपके लिए, यदि परमेश्वर ने उस अनुग्रह जीवन भर के लिए जो अनुग्रह दिया गया है, वो परमेश्वर मुझे और आपको दीर्घ आयु से भी क्या करने वाला है, तृप्त करने वाला है। कितने लोग मेरे साथ है, हालेलुया। इसलिए हम अपने मुंह से यह कहना है कि मैं आशीषित हूं। क्या बोलना है, आज के बाद कभी भी नकारात्मक बात नहीं बोलना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, इतने आशीष दिया है। आज भी अब्राहम के बारे में इसलिए कहा जाता है कि वो अनुग्रह को उन्होंने पकड़ लिया था, हालेलुया। इसलिए हम ये कहना है कि मैं ब्लेस्ड हूं, हालेलुया, मैं आशीषित हूं। तीसरी बात, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। अब्राहम शून्यावस्था में था और परमेश्वर अब्राहम को क्या कर दिया है, उसको बढ़ा दिया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाएगा, थोड़ा में नहीं, हर बातों में मेरा परमेश्वर क्या करेगा, मुझे और आपको बढ़ाएगा। लेकिन इतना है कि हम उस बुलाहट को समझेगा तो परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाएगा। यशायाह नबी की किताब उसका 59 का पहले में लिखा है, सुन यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ।
छोटा नहीं हो गया कि उदार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा ना हुआ कि वो सुन ना सके। मतलब परमेश्वर का हाथ इतना सामर्थ्य है कि मेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। सब कुछ क्या कर सकता है? प्रोवाइड कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज सुबह के वक्त प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे हमें बैठने की जरूरत है। जिसके लिए, जिस कामों के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया गया, वो सारे चीजों में मेरा परमेश्वर क्या करेगा? मुझे और आपको अगुवाई करेगा। इसलिए आज इन वचनों को सुनकर हमें सोना नहीं चाहिए। इसलिए यशायाह फिर से कहता है, उसका 60:1 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो जाए। क्या करना है? हमें उठना है, पीछे की उन बातों को नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं पुराने बातें भूल गया, मैं अभी आगे की ओर दौड़ रहा हूं। आगे परमेश्वर ने मुझे जो चीजें रखा हुआ है उसकी ओर देखते हुए मैं दौड़ रहा हूं। इसलिए यशायाह में लिखा है 60:1 में, उठ प्रकाशमान हो जाए क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। मेरे ऊपर और आपके ऊपर परमेश्वर का तेज चमका हुआ है। हालेलुया। मैं अभी उस अवस्था में नहीं है जो गरीबी में, जो बंधन में, जो पीड़ा अवस्था में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की चमक उड़ता है, हालेलुया, वो नया बन जाता है। इसलिए आज की बात आप प्रार्थना करें, मेरे ऊपर परमेश्वर तेरी चमक हो जाए। एक और आयत को सारे लोग मिलकर खोलेंगे, यशायाह का किताब, उसका 65 अध्याय का 24 आयत। ये वचन हम सब के लिए परमेश्वर आज सुबह के वक्त हमें दिया गया है। क्या लिखा है? यशायाह की किताब, उसकी 65 अध्याय का 24 आयत। जरा कब परमेश्वर उत्तर देगा? ये हो सकता है क्या? पुकारने से पहले, दुहाई देने से पहले मेरा परमेश्वर मेरे को उत्तर दे सकते हैं क्या? यशायाह की किताब 65 अध्याय का 24 वचन जरा पढ़ेंगे फिर से। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। ये आयत को आप पकड़ लेना। हालेलुया, हालेलुया। उनके पुकारने से पहले से भी मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं क्या करूंगा? परमेश्वर इतना दयालु है कि तुम प्रभु आज भी इंतजार कर रहे हैं, ये मांगता नहीं है तो मैं कैसे दूंगा? तो बाइबल में लिखा है, उनके मांगते ही मैं क्या करूंगा? उनको सुन लूंगा। आज सुबह के वक्त हालेलुया प्रभु से जो मर्जी आज मांगे। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम को आशीष दिया हुआ परमेश्वर आज भी मेरे लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। वो मेरे कामों में वो परमेश्वर काम कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम ये कामों को, हम अब्राहम को आशीष दिया हुआ, हम अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया। ये नहीं सोचकर हम बैठना कि अब्राहम को आशीष दिया मुझे भी देगा। नहीं, हमें भी कुछ काम करना है। हालेलुया। हम जो पहली बात बुलाहट को समझना है। जो बुलाहट को समझेगा तो परमेश्वर के आशीष को समझेगा। जो परमेश्वर का आशीष को समझेगा तो परमेश्वर उनको बढ़ाएगा। इसलिए हम लिखा है, उनका पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनको सुन लूंगा। आज सुबह के वक्त आप अपनी आंखों को बंद रखें। अब्राहम के बारे में मैंने सुना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उनका मूल पुरुष को देखो, वो अकेले ही में था जो मैं उनको बुलाए गए थे। मैंने अकेले ही उनको आशीष दिया। हालेलुया। मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको आशीष दी और मैंने उनको बढ़ाया। आज परमेश्वर हम सब के लिए वचन देकर कहता है मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें आशीष दिया और मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग इस वचनों को स्वीकार करने के लिए तैयार? हालेलुया। मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें आशीष दी और मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे और आपको परमेश्वर की बुलाहट को जो समझेगा कि मेरी, हालेलुया, मेरी अवस्था को परमेश्वर, हालेलुया, हर एक बातों में बदलेगा। छोटी छोटी बात पौलुस लिखा है, एक पत्री में लिखा है, पहले कुरिन्थियों के पत्री में लिखा है 5 अध्याय में, छोटी छोटी इस अवस्था, दर्द की अवस्था मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये अवस्था को परमेश्वर बदल कर मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर एक आनंदमय जिंदगी को देने के लिए चाहता है। इसलिए रोमियो के पत्र में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत जिंदगी बिताए। हालेलुया। क्योंकि मैं उस परमेश्वर के बेटा हूं, उस परमेश्वर की बेटी हो आप, जिसके लिए परमेश्वर ने 2000 साल पहले अपने क्रूस के ऊपर अपने जान को दिया है। इसलिए दिया गया कि मैं और आप, हालेलुया, फिर से गरीबी में रहे नहीं। हालेलुया। मैं और आप फिर से बीमारी की अवस्था में रहे नहीं। परमेश्वर को, उन वचनों को जब हम समझेगा, हालेलुया, मेरी बीमारी को परमेश्वर दूर करेगा, मेरी
मेरी विपरीत अवस्था को परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर इसलिए मेरे लिए मरा कि मैं और आप आसानी से जिए। हालेलुया, आसानी की जिंदगी जिए। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हुए। हालेलुया, मैं और आप जयवंत जिंदगी बिताए कि आसान तरीके से परमेश्वर के चरणों में आए और उसकी महिमा करें। हालेलुया, इसलिए आज हम सुबह के वक्त जाने से पहले इन वचनों को आप लेके जाए और प्रभु से कहे, तो परमेश्वर तेरी बुलाहट को मैं आज जाने के लिए चाहता हूं। तेरी बुलाहट कितना गहरा था, मैं कई बार भूल गया था। परमेश्वर पिता, तू किस उद्देश्य के लिए मुझे बुलाए गए थे। हालेलुया, अपने खून देकर मुझे आपने बुलाया। हालेलुया, अपने खून मेरे लिए आखिरी बूंद तक उस लहू उस क्रूस के द्वारा मेरे लिए इसलिए बहाया गया, मैं और आप परमेश्वर के बुलाहट को समझे ताकि कभी भी प्रभु से दूर ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, जो व्यक्ति परमेश्वर के बुलाहट को समझेगा वो कभी भी चुप नहीं रहेगा। हालेलुया, चाहे कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर उनको उठाएगा। इसलिए आज सुबह के वक्त हम प्रभु को धन्यवाद करें। मैं चाहता हूं कि हम सारे लोग अपने जगह में हम खड़े हो जाए। हालेलुया, खड़े होकर हम प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को आशीष दिया हुआ परमेश्वर, अय्यूब को आशीष दिया हुआ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, मेरी कमजोरियों में, मेरी बीमारियों में, मेरी दुर्बलताओं में, हालेलुया, उस परमेश्वर अपने हाथ को इस सुबह के वक्त हमारे जीवन में, हमारे परिवार में देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम बुलाहट को समझे, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया गया, परमेश्वर ने क्यों मुझे चुना गया। हालेलुया, हालेलुया, वो धन्यवाद, धन्यवाद। जो बुलाहट को समझेगा ना, हालेलुया, हमारी अवस्था हम कुछ भी नहीं ऐसा समझेंगे। हालेलुया, हमारी अवस्था को हम कुछ भी नहीं समझेंगे। हालेलुया, जब हम परमेश्वर को बुलाहट को समझेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया गया, मैं और आप आशीषित हो जाए, मैं और आप अनुग्रहित हो जाए, मैं और आप प्रभु में बढ़ते जाए, मैं और आप परमेश्वर में और उन्नति की ओर जाते जाए, और मैं और आप परमेश्वर में जयवंत जिंदगी बिताए। हालेलुया, आजकल पीछे खींचने वाला उन सारे बंधनों को, उन सारी चीजों को हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें पीछे खींचने की आवश्यकता है। हालेलुया, जब हमारे जीवन में कई ऐसा मिट्टी हमारे ऊपर पड़ जाता है, हम क्या करता है, हालेलुया, हम उसको हिलाकर हम गिरा देते हैं। आज हमारे ऊपर जो मंडलाने वाला है, उन सारे विचारों को, उन सारे शक्तियों को, उन सारे बंधनों को, हालेलुया, आप जाने से पहले यहाँ छोड़ कर जाए। हालेलुया, आज आप जाते समय फ्री होकर जाए, फ्री माइंड के साथ। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद के साथ यहां से जाने के लिए प्रभु आज सुबह के वक्त शायद मदद करे। हालेलुया, थोड़ी देर अपने मुंह को खोलते हुए प्रभु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मेरा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर अय्यूब का परमेश्वर है। हालेलुया, ऐसा कुछ भी नहीं था जो परमेश्वर मेरे लिए रख छोड़ा, सब प्रकार की आत्मिक आशीष मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर ने किया है। हालेलुया।